हाय एवरीवन। तो आज की हमारी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एक व्यूअर के कमेंट की, जिन्होंने हमें कमेंट किया था कि उनको एक फुल सेटअप करना है डुअल मॉनिटर पीसी, जिसकी प्राइस अराउंड 1.5 लाख रुपीज़ तक की होगी। और उन्होंने हमें ये भी बताया था कि करेंटली उनके पास कोई भी पीसी नहीं है, तो ये उनका ये फर्स्ट पीसी बिल्ड होगा। तो वो ये चाहते कि इस पीसी बिल्ड करने के बाद उनको फ्यूचर में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो उन्होंने हमें एक लिस्ट भेजी है जिसमें उन्होंने मॉनिटर से लेके कीबोर्ड तक हर एक छोटी से छोटी चीज़ की बारे में बताया कि वो ये कंपोनेंट सेलेक्ट करने वाले हैं। तो हम बस उसमें से थोड़ा बहुत जो हो सकती है अच्छी चीज़ें जो उनके पीसी को और फ्यूचर प्रूफ बना सकती है, वो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसी टॉपिक के साथ हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, इन्होंने हमें जो लिस्ट भेजी है उनमें जो इन्होंने कंपोनेंट्स हमको बताए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस लिस्ट में इन्होंने जो प्रोसेसर सेलेक्ट किया है वो है AMD का Ryzen 5 3600। तो मैं चाहता हूं कि आप इसी प्रोसेसर के साथ अपना ये पीसी बिल्ड करो। मेरे हिसाब से ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। और पर मैं ये नहीं चाहता कि फ़िलहाल जो अभी अमेज़ॉन पे प्राइसिंग चल रही है, जो कि अराउंड 22,000 रुपीज़ तक की इस प्रोसेसर की प्राइस है, तो आप अमेज़ॉन से फ़िलहाल इस प्रोसेसर को मत ख़रीदो, थोड़ा सा वेट कर लो। तो आपको कहीं और से अगर आप ऑफलाइन आपको अच्छी डील मिलती है तो आप वहाँ से लेना है प्रोसेसर। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके मदरबोर्ड की, जो कि इन्होंने सेलेक्ट किया है MSI का B450 गेमिंग प्रो कार्बन मैक्स वाईफाई मदरबोर्ड। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, अगर आपको वाईफाई चाहिए तो ही आप ये मदरबोर्ड लो। अगर आपको वाईफाई की नीड नहीं है तो आप MSI का B450 टॉमाहॉक मैक्स खरीदो। वो इससे थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड है। उसकी VRM काफ़ी अच्छी है। वो अराउंड Ryzen 7 तक के प्रोसेसर को भी आराम से चला सकता है। तो अगर आपको वाईफाई की ज़रूरत ना हो तो आप वो मदरबोर्ड ले सकते हो, अपना थोड़ा पैसा बचा सकते हो। और जो मैं आगे कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, आप उसमें वो जो थोड़ा सा पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट इन्होंने जो रैम सेलेक्ट की है वो है कॉर्सर की वेंजन LPX। वो काफ़ी अच्छी 3000 मेगाहर्ट्ज़ वाली इन्होंने 88 GB की 2 स्टिक रैम सेलेक्ट की है, जो कि काफ़ी अच्छी है। आप इसी रैम के साथ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफिक कार्ड की। इन्होंने सेलेक्ट किया है RTX 2060। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप मदरबोर्ड में थोड़ा सा पैसा बचा लो तो आप मेरे हिसाब से RTX 2060 सुपर ले लेना। वो काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है, और उस ग्राफिक कार्ड के साथ आप स्ट्रीम काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाली 1080p 60+ FPS वाली स्ट्रीमिंग कर सकते हो। इस ग्राफिक कार्ड के भी साथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसमें शायद मेरे हिसाब से जो VRAM थोड़ी सी 2 GB जो कम है, वो आपके वो जो स्ट्रीमिंग जैसे ही आप स्ट्रीम ऑन करते हो ना, तो जो आपके गेम के FPS है ना, वो कम से कम 10 to 20 FPS ड्रॉप हो जाते हैं। तो जब आप स्ट्रीम करते हो ना, तो आपके जो एक दो जो FPS हो जाने जो फ्रेम्स होती है वो काफ़ी मायने रखती है। तो आप अगर RTX 2060 सुपर लोगे तो वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आप वेट कर सकते हो और अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हो तो 3000 सीरीज़ की वैसे भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन जो 3060 है वो पता नहीं कब आएंगे। तो आप मेरे हिसाब से वेट ही ना करो, क्योंकि आपके पास फ़िलहाल पीसी नहीं है, तो आप इसी के साथ अपना पीसी बिल्ड करो। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरेज की। इन्होंने सेलेक्ट की है किंगस्टन की NVMe SSD 250 GB की। तो मैं यहाँ पे आपको एक और सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप ग्राफिक कार्ड अपग्रेड नहीं करते हो तो ग्राफिक कार्ड अपग्रेड मत करो, लेकिन आप ये जो 250 GB की जो SSD है उसको अपग्रेड करो, 500 GB की करो। वो आपको फ्यूचर में काफ़ी बेनिफिट देने वाली, क्योंकि जो आजकल के जो सॉफ्टवेयर आते हैं उनकी धीरे धीरे जो गेम या सॉफ्टवेयर जो भी होते उनकी साइज़ काफ़ी बढ़ रही है। विंडोज़ तक की साइज़ काफ़ी बढ़ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट 500 GB की एक SSD ले लो। और ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप 250 GB में अगर अपना सिस्टम चला लोगे तो ये आप टोटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको एक 500 GB की SSD लेनी ही चाहिए।
नेक्स्ट इन्होंने एक WD की हार्ड ड्राइव सेलेक्ट की है जो कि काफ़ी अच्छी है। सीगेट की ले लो या WD की ले लो, काफ़ी सही है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं पावर सप्लाई की। तो इन्होंने CX550 वॉट सेलेक्ट की है जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर आप 450 वॉट भी लोगे तब भी वो काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन 550 वॉट थोड़ी फ्यूचर प्रूफ हो जाएगी। अगर आप ग्राफिक कार्ड भी अपग्रेड करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कैबिनेट की, जो कि इन्होंने सेलेक्ट की है डीप कूल की मैट्रैक्स 550, जिसके अंदर 3 ARGB फैन प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। ये कैबिनेट काफ़ी अच्छी है, इसका एयर फ्लो भी काफ़ी अच्छा है। इसमें आगे में भले आपको ग्लास देखने को मिलता है, पर जो इसमें जो साइड में जगह वहाँ से आपको एयर फ्लो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी कैबिनेट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो इन्होंने 2 मॉनिटर सेलेक्ट किए हैं। तो इनका जो प्राइमरी जिस पर वो गेमिंग करेंगे वो है एसर का नाइट्रो 27 इंच का 2K रेजोल्यूशन का 144 हर्ट्ज का एक मॉनिटर है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है, क्योंकि आपका ग्राफिक कार्ड आपको इतने FPS निकाल के देगा तो आपको 2K तक का रेजोल्यूशन काफ़ी सही है, और 144 हर्ट्ज तो उससे भी अच्छा ही है। तो और जो इनका सेकेंडरी मॉनिटर है वो है LG का मोटिव एक IPS मॉनिटर है जो कि 60 हर्ट्ज तक आता है। जो आप अगर ओवरक्लॉक करोगे तो ये 75 हर्ट्ज तक ओवरक्लॉक हो जाता है। और मेरे हिसाब से ये इस मॉनिटर को अपनी वीडियो एडिटिंग या फिर फ़ोटोशॉप जैसे या फिर जिसमें वो वीडियो एडिट करेंगे उसके लिए ले रहे, तो ये काफ़ी अच्छा मॉनिटर है। और ये IPS पैनल, तो इसमें जो कलर रिप्रोडक्शन होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। और अगर आप अगर 2060 सुपर लोगे तो जो आप एसर का जो नाइट्रो 27 इंच का जो मॉनिटर लेगे हो उसका रियल यूटिलाइज उसी ग्राफिक कार्ड के साथ होगा। ये ग्राफिक कार्ड भी आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, पर वो इससे थोड़ा सा और बेटर है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो ग्राफिक कार्ड इस PC बिल्ड में लगाओ। अगर आप चाहते हो कि इन कंपोनेंट्स की थोड़ी और प्राइसेस गिरे तो आप 1-2 महीना और वेट कर लो। अगर वेट नहीं कर सकते हो तब भी आप ये PC बिल्ड कर सकते हो। अगर वेट कर सकते हो तो आपको थोड़ी सी और प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगी, और आप इसके अंदर अपने कुछ और जैसे वेबकैम वगैरह हो वो आप इंक्लूड कर सकते हो। तो नेक्स्ट इन्होंने जो माउस सेलेक्ट किया है वो है लॉजिटेक का G402 माउस, जो कि अमेज़ॉन पे करेंटली 2500 रुपीज़ के अराउंड सेल हो रहा है। काफ़ी सही माउस है, तो आप परचेस कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। और इन्होंने जो कीबोर्ड सेलेक्ट किया है वो है जेब्रॉनिक्स का जेब मैक्स प्रो। ये एक मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है जो कि काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है, और ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी प्राइस पे आता है, लगभग 3-3.5 हज़ार का आता है। तो आप इसे आराम से परचेस कर सकते हो, और ये मैकेनिकल कीबोर्ड है तो आप जान नहीं सकते कितना अच्छा कीबोर्ड है। अब हम लोग बात करते हैं जहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा मनी मेरे हिसाब से वेस्ट किया, मतलब वेस्ट किया तो नहीं है पर कर सकते हैं। जैसे इन्होंने एक माउस पैड परचेज़ करने की सोच रहे जो कि ये ब्लेड हाक्स ARGB, जो कि फ़िलहाल अमेज़ॉन पे 5100 रुपीज़ का है। मेरे हिसाब से आपको एक फ़िलहाल नॉर्मल कोई माउस पैड लेना चाहिए जो 1000 या ऐसा कुछ का हो, तो आप अपना थोड़ा और पैसा वेस्ट करके ग्राफिक कार्ड या प्रोसेसर में अपग्रेड कर सकते हो। और सेकेंडरी अमेज़ॉन का बेसिक्स डुअल मॉनिटर स्टैंड, आप फ़िलहाल इसे मत लो क्योंकि आपके मॉनिटर के साथ स्टैंड आएंगी, तो आप फ़िलहाल उसी के साथ करो, फिर 1-2 महीने बाद या 6 महीने बाद उसको आप अपग्रेड कर सकते हो। आप फ़िलहाल ऐसी चीज़ पे इन्वेस्ट करो जो आपको लॉन्ग टर्म तक मतलब उसमें अपग्रेड ना करना पड़े। जो आप छोटी छोटी चीज़ें वो अब आप अपग्रेड कर सकते हो, तो आप वो चीज़ें फ़िलहाल मत परचेज़ करो। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जो इन्होंने हेडफोन सेलेक्ट किए वो है ASX के 3E3000, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आप इससे अच्छे हेडफोन ले सकते हो। ये ऑलमोस्ट 2500 रुपीज़ तक के हैं अमेज़ॉन पे। आप ये भी ले सकते हो, फ़िलहाल आप इसे अपग्रेड कर सकते हो फ्यूचर में, तो आप यही लेना, अपना थोड़ा पैसा बचा लेना और ग्राफिक कार्ड या प्रोसेसर या फिर SSD में इन्वेस्ट करना फ़िलहाल के लिए। और अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनकी प्राइमरी माइक की, जो कि इन्होंने सेलेक्ट किया है मोआनो का AUAO4, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर आप चाहते हो कि आप एक ही बार में माइक के ऊपर पैसा खर्च कर सको तो कर लो, वरना फिर मेरे हिसाब से आप जो नॉर्मली जो कॉलर माइक आता है फ़िलहाल के लिए वो यूज़ करो, वो भी आपको
काफ़ी अच्छी क्वालिटी देगा। और वैसे भी जो आपके जो RTX ग्राफिक कार्ड आते हैं उनके अंदर RTX वॉइस करके एक ऑप्शन आता है, जिसके अंदर आप जो आपकी सराउंडिंग की जो साउंड होती है आप उसको और भी अच्छे से कैंसुलेट कर सकते हो। तो आप अपने माइक पे पैसा बचा के अपने वेबकैम पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और वैसे भी ये माइक अराउंड 5000 रुपीज़ तक का आता है और वो ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ के अंदर आ जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ऐसा पीसी बिल्ड करना चाहिए जो आपको फ्यूचर में अपग्रेडेबिलिटी का ज़्यादा ऑप्शन दे, और आपको मतलब पीसी के अंदर कुछ ज़्यादा अपग्रेड ना करना पड़े, जो पेरिफेरल से आप उसमें अपग्रेड कर सको, जो काफ़ी सही रहता है। तो उनको अपग्रेड करना काफ़ी ईजी रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर फ्यूचर में आप ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करते हो तो उनके वापस आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा झंझट वाला काम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको पेरिफेरल्स अपग्रेड करने के तरफ ही ज़्यादा कर ध्यान देना चाहिए, ना कि पीसी कंपोनेंट्स पे ज़्यादा अपग्रेड करना चाहिए। और अगर आप फ़िलहाल के लिए ये जेब्रॉनिक्स के Z वॉरियर्स स्पीकर्स अगर नहीं लोगे तब भी आपका काम चलेगा, क्योंकि आप एक हेडफोन ले रहे हो, तो आप उसमें भी पैसा बचा सकते हो। थोड़ा सा ही है, वो लेना चाहो तो ले सकते हो। अगर आप मूवीज़ वगैरह एंजॉय करना चाहते हो तो आप वो ले सकते हो। लेकिन अब जैसे माउस पैड है, 5000 रुपीज़ तक का माउस पैड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। जब आपके पास फ्यूचर में पैसा आ जाए तब आप उसको अपग्रेड कर लेना। तो मेरे हिसाब से ऐसा पीसी बिल्ड आप करो जिसमें आप ग्राफिक कार्ड थोड़ा अपग्रेड कर सको और SSD अपग्रेड कर सको। तो अगर आप थोड़ा और रुकोगे तो और 4000 सीरीज़ आ रही है AMD की, तो शायद 3000 सीरीज़ के और प्राइस कम हो सकते हैं। तो आप थोड़ा और वेट कर सकते हो तो कर लो, वरना फिर आप अपना पीसी बिल्ड कर सकते हो। आपने जो कंपोनेंट्स बताए वो काफ़ी सही है। मदरबोर्ड अगर आपको वाईफाई की ज़रूरत नहीं हो तो आप टोमाहॉक मैक्स या प्रो VDH मैक्स की तरफ भी जा सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छे मदरबोर्ड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।